नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। मौलवी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, फ्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सेकुलर पर घमासान, राजनाथ का बयान, धर्मनिरपेक्षता का बंद हो इस्तेमाल। सोनिया ने सेकुलर को बताया निर्विवाद। खड़गे का बयान, बदला संविधान तो होगा रक्तपात। संविधान दिवस पर लोकसभा में सोते दिखे पीएम मोदी, चुटकी लेने वालों की बाढ़ ट्विटर पर कर रहा है ट्रेंड। आमिर पर राजनाथ के वार के बाद ममता का सहारा, कहा सवाल उठाने वाले पहले खुद की तरफ देखें। आमिर ने की सही बात। नीतीश ने निभाया चुनावी वादा, 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर लगेगी पाबंदी, एक्शन प्लान तैयार कर रही है सरकार। दिल्ली में स्पीकर के खिलाफ अभद्र बोल को लेकर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। पीटर मुखर्जी की सीबीआई हिरासत बढ़ी, 30 नवंबर तक सीबीआई रिमांड में रहेंगे पीटर। सीबीआई करवाएगी लाई डिटेक्टर टेस्ट। मुंबई में 2 हफ्तों के अंदर खोले जाएंगे डांस बार्स, सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, लेकिन डांस बार के खिलाफ फडणवीस सरकार। और विकेटों की बारिश के बीच नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की मजबूत पकड़, दक्षिण अफ्रीका को 310 रनों का लक्ष्य, जीत से 8 कदम दूर टीम इंडिया। तो बीजेपी को ऐतराज है धर्मनिरपेक्ष शब्द पर। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बोलते हुए यह साफ किया कि हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकुलर, अंग्रेजी पर किसी को विवाद नहीं है, जो इसका अंग्रेजी शब्द है सेकुलर, उस पर किसी पार्टी को विवाद नहीं है। लेकिन इस बीच देश की जनता कंफ्यूज हो रही है कि दरअसल सेकुलर के असली मायने क्या हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पटेल जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो बहस है इसका कोई मतलब नहीं है? दरअसल जो असल मुद्दा था और कहा यह जा रहा था असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है, विपक्ष हावी है, उस मुद्दे से, असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या ये? देखिए, ये बहस तो बहुत वाजिब बहस है जी। जो लोग धर्म को अफीम की गोली कहते थे, वो धर्म और पंथ पर आज बहस करने के लिए यहां उपस्थित है। हाँ। ये बिल्कुल सफल बहस है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अंजान जी ने जिस प्रकार से कहा, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि वो धर्म को कम्युनिस्ट तो मानते नहीं, वो धार्मिक कानूनों, निजी कानूनों में अंतर मानते हैं या नहीं मानते। तीसरी बात मैं उनसे ये कहूंगा, आप स्वयं स्वीकारते हैं कि कुछ लोग नास्तिक हैं, कुछ लोग सूर्य की उपासना करने वाले हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के फर्क को वो खुद साबित कर रहे हैं। गुलाम रसूल जी, आपको ये बातें समझ में आ रही है जो दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है? गुलाम रसूल साहब, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। जो भाई प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं जी, ये सिर्फ टाइम पास की बात हो रही है और मुद्दों से ये भटकाने की बात हो रही है। सच्ची बात ये है जवाब दीजिए ना कि जो धर्मनिरपेक्षता की बात
अनजान जी और भी कह रहे पंथ की जो बात चल रही है जी हमें हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता और इतने बड़े पद के मालिक होते हुए भी और इतनी छोटी बात अब तक सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता नहीं समझ में आई तो देश की भावना कहां तक ये लोग समझ पाएंगे। ये बड़ी हैरत की बात है और इस पर देश जिन्हें बड़ी अफीम की गोली का है, वो बहस कर हैरत रहे भी हैं, कर ये रहा पूछोगे आप। जी मैं जवाब दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। जो लोग अफीम की गोली कहते थे धर्म को, वो आज बहस कर आपने रहे हैं। इतिहास पढ़ा ये नहीं। बात आपको समझ में नहीं आ रही। प्रहलाद जी आप जी नहीं भाई साहब की तरफ। प्रहलाद हमारी पटेल तरफ जी, है। जिस जी, जिस अंजान जी, मैं पढ़ता जिस हूं। शाहबानो मैं केस पढ़ता की हूं। बात आप कर रहे थे, आपके स्कूल में जिस पढ़ने का काम शाहबानो बंद है। केस की बात आप कर रहे थे हाँ, नहीं, नहीं। और हम मुस्लिम लोग पर्सनल लॉ की आप बात आपने कर तो रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय का अगर इस एकात्म पर आपकी मानववाद तरफ नहीं से पढ़ा। कोई अटैक होता है या और ना किसी भी आपके सरकार की गुरुनाथ तरफ नरेंद्र दामोदर दास से तो मोदी ये जी। मिली हुई धार्मिक आजादी नहीं, पर नहीं, अटैक नहीं। होगा। हमने आपको जो भी- किसी भी आपको भी धर्म के पढ़ा लोग है। इसको हमने बर्दाश्त आपको नहीं भी पढ़ा है। करेंगे उसके और वो बाद बात धर्म करने पर दो। नहीं भगत सिंह देश की के पढ़ा है, संविधान भगत पर सिंह अटैक की पढ़ा है। होगा बातें ही और नहीं ये कर- देश को लोग कभी बर्दाश्त मैंने नहीं आपसे करेंगे। पूछा, मैंने आपने आपसे पूछा समान कि आपके नागरिकता की नेताओं बात का की संसद का भाषण जो आपको भाई याद है। अतुल जी आप कह रहे उनको हैं जवाब नहीं दे रहे। आप उनसे ये इसको आप साबित उनके करता है कि सवालों आप के जवाब पढ़कर भी दीजिए। अनजान बन रहे हैं। आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आप प्रहलाद आप जैसा सोच नहीं रोल रहे, प्ले बल्कि कर रहे सोने हैं। का बहाना कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को कहां छिपाए हैं, जरा ये बताइए। ना ना, आप क्यों दाएं बाएं जा रहे नहीं, नहीं, हैं? आप जब मैं आपसे हिरण्यकश्यपु कहता क्यों हूं बन रहे हैं कि भाई? कम्युनिस्ट नेताओं के बात संसद है के बयान पर प्रहलाद आप नाम बोले, रखने का और बन उस रहे पर हैं आप नहीं हिरण्यकश्यप। बोलना चाहते। ये तो काम नहीं चलेगा ना। आप बच के इतिहास की निकलना जानकारी चाहते हैं, ये हमें बच के भी। निकलने का समय नहीं, नहीं है। आपका नाम प्रहलाद है, ये लेकिन देश आप के सामने हिरण्यकश्यप बन रहे ऐसी हैं। बहस है। आप हिरण्यकश्यप नहीं क्यों बन रहे नहीं, हैं? आप कह सकते हो, ये आपके शब्दों की मर्यादा है। मैं उसको मर्यादा नहीं है। स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा नाम प्रहलाद है। एक बात आपसे मेरा नाम एक बात प्रहलाद है। एक बात हो रहा है, ये धर्म की बात आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कम्युनिस्ट धर्म के विरोधी नहीं, और अफीम के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, वो आखिरी मैंने लाइन विरोधी पढ़ा नहीं जो कहा। मार्क्स ने कहा। मैंने विरोधी नहीं कहा। जब तक सुनिए, मार्क्स विरोधी ने नहीं कहा। यूरोप के हाँ। देशों में जब राज्य की तरफ से जो उस समय का धर्म था क्रिश्चियन धर्म, उसकी तरफ से जो तमाम हमले किए और लोगों को सुनाने की कोशिश की थी धर्म का सहारा लेकर, तब उन्होंने कहा था कि धर्म वो को चीज आप लोग खिला रहे हैं। हिंदुस्तान में अच्छा, करना दूसरी चाहते बात, हैं एक बात क्या? और कह दें कि मैं धर्म के बारे में मैं इतना ही मानता हूं कि इस देश में जो कोई पैदा होता है वो किसी धर्म में पैदा होता है, किसी जात में पैदा होता है, और आपका पंथ वो है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म में आप किसकी बात मानते हैं? आप आशाराम बापू के समर्थक हैं, वो भी एक पंथ चला रहे हैं। आप निर्मल बाबा के समर्थक हैं, वो भी एक पंथ चला रहे हैं। आप राम रहीम सिंह के समर्थक हैं, वो भी एक पंथ चला रहे हैं। आप इस पंथ निरपेक्षता से देश का भ्रष्टाचार क्यों करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप इस पंथ निरपेक्षता से देश का भ्रष्टाचार क्यों करना चाहते हैं? निर्मल बाबा के पंथ निरपेक्षता पंथ से, आप राम रहीम सिंह के पंथ पटेल जी, से, पटेल आप जी, लेकिन आशाराम सीधा- बापू के सीधा पंथ से, सवाल है, ये देश के गंभीर आतंक सवाल है। लोगों को बात पकड़ना आप चाहते जनता हैं। के सामने बेनकाब हुए। अगर आप जी, जी। पंथ निरपेक्षता करेंगे, धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष कहेंगे, पंथ है सब। तो फिर जो असल भावना है वो भटक जाएगी। आपको क्या इसका खतरा चाहिए? है? धर्म ज्यादा शाश्वत कैसे? शब्द है या पंथ ज्यादा शाश्वत शब्द है? आपको धर्म से आपत्ति है क्या? पंथ के बड़े भारी समर्थक हैं, नहीं। आप आशाराम बापू के समर्थक हैं, मुझे- जो एक पंथ मुझे- चला रहे पटेल साहब, हैं। पटेल साहब जवाब ये- दीजिए संक्षेप में। मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है ये, इस बहस की सार्थकता इसी बात से साबित हो गई कि अनजान जी जैसे लोग जो बात कह रहे हैं पंथ निरपेक्षता, आपको धर्म के बारे में क्या पता है? अरे हम धर्म जितना आपके पास जानते हैं, आप पंथ के जानते बारे ही में नहीं। आपको नहीं, आप अब नहीं आपको समझे। बोलने नहीं पश्चिम देना। बंगाल में 34 आप- साल आपको राज बोलने नहीं करके देना। जितनी दुर्गा पूजा होती है आपके गुजरात में नहीं होती है। आप भारत कांग्रेस में की जितनी गुगली अगरबत्ती में बनती है, वो आप सब कांग्रेस अगरबत्ती की आधा गुगली में फंस अगरबत्ती गए पंजाब में जलती है। और आप बेनकाब हुए, ये बात आप इसलिए- मानकर चलिए। इसलिए आप ज्यादा मत बोलिए उस पर, कांग्रेस आप अपनी बात कीजिए। कांग्रेस चलिए की रजनी गुगली जी को में बहस फंस में गए, लाना अब आप चाहूंगा मैं। बेनकाब हो रजनी रहे जी बहुत देर से चुप हैं। रजनी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इमरजेंसी के बाद 1976 में 42वां कांग्रेस संविधान तो सुविधा संशोधन से हुआ और बोलती है सेकुलर भैया। वर्ड जोड़ा जब गया। मर्जी आए तब बोल इंदिरा दो, गांधी बोल उस दो, वक्त जैसे बोल रिजीम में थी और उन पर यह आरोप लगते थे कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जो कुछ सहा, तो सिचुएशन जो थी उसको फेवरेबल करने के चक्कर में बहुत सारे बदलाव किए गए। इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया, उस वक्त यह भी आरोप लगाया गया तमाम दलों की तरफ से। तो ऐसा होता है क्या? क्या खिलवाड़ करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है? क्या संविधान के जो शब्द हैं उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश हो रही है क्या? कि हमें धर्म निरपेक्षता नहीं पसंद, हमें पंथ निरपेक्षता पसंद है?
मैं बहुत नम्रता से कहना चाहती हूँ जी। चलिए, लगता है रजनी जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। फिलहाल गुलाम रसूल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो जो पहले कहा था वही अभी भी कह रहा हूं। ये जो बात हमारे नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मकसद के हिसाब से नई नई डिफिनेशन गढ़ रही है क्या? एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट जी और राज्यों की असेंबली क्या धार्मिक मामलों को निपटाने के लिए है या देश की समस्याओं को निपटाने के लिए? वाजिब सवाल। अगर देश की जनता और वहां के वासियों के रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए है तो ये धर्म और मजहब के नाम पर ये लोगों के बीच में बंटवारा क्यों किया जा रहा? जो देश का संविधान है उसने क्लियर कर दिया है कि भारतीयों को अपने मजहब और धर्म के अनुसार जीने का, मरने का, दफन होने का, जलने का सबको राइट है जी। तो अब ये देश की पार्लियामेंट को क्या ये धार्मिक अखाड़े में उतारना चाहते हैं क्या? ये तो बता दें कि धर्मनिरपेक्षता आखिर देश को क्षति कहां पहुंचा रहा है और धर्मनिरपेक्षता से इनको तकलीफ क्यों है? क्यों इससे या उससे डिफर कर रहे हैं? चलिए, और पंथ की तरफ जो जा रहे हैं जी, तो भाई अतुल जी ने जो बातें कही हैं, हाँ, हम चाहेंगे कि संतुष्ट करें भाई प्रहलाद पटेल जी, जिससे सबको संतुष्टि हो। और ये तो अच्छे। चलिए, गुलाम रसूल साहब बने रहे आप हमारे साथ। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी बहस आपने सुनी, बतौर संविधान विशेषज्ञ आपको इस बात के पीछे मकसद क्या नजर आता है कि आज जिस तरह की बातें की गई, कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है बतौर एक संविधान विशेषज्ञ? देखिए, हमने जब सुना कि पार्लियामेंट में ये संविधान के ऊपर डिस्कशन होगा जी, तो हमने सोचा था कि पिछले जो 65 साल में हमारा जो एक्सपीरियंस है इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जो गवर्नमेंट चलाने का जो एक्सपीरियंस है जी, उसके बेसिस पर आगे क्या करना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन सी किस नीति में क्या बदलाव आना चाहिए, उन पर बहस होगी। ये सारी चीजों पर, इन सारी चीजों पर बहस होगी जी, और होना भी जरूरी है। क्योंकि जब संविधान सभा की मीटिंग शुरू हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जनवरी 26, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीजें इन्होंने कही थी। मैं 3 चीजें खासकर जी, एक है कि जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, और दूसरा लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ और वर्शिप, और तीसरा था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये तीनों चीजें इन्होंने रखी थी जी, और उसको खैर विस्तार से उन्होंने उसमें भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी यही होगी और उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें आप देखेंगे ये तीनों चीजें उसमें है। तो इन तीनों के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव चलती है, पॉलिसीज बनाती है जी, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब उसका एक आकलन होना चाहिए। 65 ईयर्स, 65 साल के बाद जब पार्लियामेंट इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करता है तो नेचुरली जो भारत की जो जनता है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट इन चीजों पर बड़ी गहराई से और गंभीरता से चर्चा करेगी। और फिर जब चर्चा शुरू होते ही इस तरह की जो विवाद छिड़ गया है वो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अनावश्यक एक सवाल है, अनावश्यक एक बहस है ये। जी, अनावश्यक बहस। आपको पॉइंट जो आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा कहा। मैं भी ये सोच रहा था कि 26 नवंबर को जब हम ये बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे, हम संविधान के अंदर जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं
उन पर हम कितना काम कर पाए और कितना करना है, इस पर ये सरकार बहस चलेगी और एक नया रास्ता होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा माहौल ये खराब कर दिया। और मैं नहीं जानता कि इस तरह की बहस राजनाथ जी के द्वारा और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में संसद चलाने के लिए है। ये संसद नहीं चलने देना चाहते, ये शीतकालीन अधिवेशन नहीं चलाने की रणनीति का हिस्सा है जो ये बहस ये चला रहे हैं। आप बताते ना कि हमने क्या हासिल किया, क्या कमियां हैं। आपने जो वायदे किए पिछले सत्र में और मानसून सत्र में, इस सत्र में सरकार की क्या उपलब्धि है, संविधान के अंतर्गत क्या किया, ये ना बता करके आपने एक नया पटेल जी जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि देश की जनता भी और तमाम नेता भी आरोप आप पर यह लग रहा है कि एक सार्थक बहस की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, फिजूल की बातों को ज्यादा तरजीह दी गई। ये सीधा आरोप है विपक्ष का सरकार पर। नहीं, विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन मैं आचार्य जी की बात से सहमत हूं जी। मेरा बड़ी विनम्रता से अनवर साहब से भी ये आग्रह है, जब वो जो बात कह गए हैं वो तो रिकॉर्ड में सब सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि 21 जुलाई 2003 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कानून अलग होने चाहिए, निजी कानून अलग होने चाहिए, और ये अनुच्छेद 44 के तहत इस संसद को फैसला करना चाहिए। मुझे लगता है कि अनवर साहब जो कह गए, इससे उसका क्या लेना देना है भाई प्रहलाद जी, इसका क्या लेना देना है सेकुलरिज्म से? अरे ये तो बात अलग आप करते, कोई नया रास्ता निकालते, आप कोई संशोधन लाते। जी, कांग्रेस को ये आरोप लगा रही है कि आप संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप बात को पूरा आप संविधान, पटेल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तक कह दिया कि अगर आप संविधान की मूल भावना को छेड़ेंगे तो रक्तपात हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट से उसे हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से सेकुलरिज्म से क्या लेना देना है? आप इसको, आप ये पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष की बात करके आप सुप्रीम कोर्ट की क्यों अवमानना कर रहे हैं? अतुल जी जवाब ले लेते हैं। जवाब, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुनेंगे नहीं आप? जी बताइए। जब संविधान पर आपको बहस करनी है तो अनुच्छेद 44 पर क्यों नहीं बहस करेंगे? बाद में करिए ना, अलग से लाइए। बहस करनी चाहिए, क्यों अलग से लाइए? क्यों? जब संविधान ये सेकुलरिज्म का हिंदी पटेल जी, लेकिन आज मुद्दा सेकुलर है, आज सेकुलर पर संग्राम छुड़ाएगा। ठीक है, सेकुलर पर सियासत की जा रही है। शब्दों के आज के मुद्दे पर बात कीजिए ना पटेल जी। अर्थों के आधार पर जीने की आदत डालिए। पटेल जी, आज के मुद्दे पर पटेल जी आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, आज के मुद्दे पर बात कीजिए आप, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। सही है, आप उस पर बोलिए। आज का ही मुद्दा है, ये आज के मुद्दे से जुड़ा मामला है जी। जिस शब्द पर ये बवाल बचाया जा रहा है, ये क्यों पैदा हुआ? नहीं, आप ये आज का मुद्दा ही नहीं है, ये वैसे ही है जैसे सेकुलरिज्म को आप पंथ निरपेक्ष कह रहे हैं, असली माने उसका एजेंडा तय कर देंगे। अन्यथा ले रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं है, ये आप अन्यथा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, अन्यथा बिल्कुल नहीं रहा। इस पर अलग से बात आपको पता है, आपको पता है कि जब अनुच्छेद 44 पर बात होगी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम देंगे जवाब आपका, आप इससे क्यों इतना है? आपका जवाब तो देश की जनता दे रही है भाई। आपकी जवाब रतलाम में दिया लोगों ने, आपका जवाब लोग देंगे जवाब, चिंता मत कीजिए, हम भी देंगे आपको जवाब। आपसे मैं कह रहा हूं, धर्म निरपेक्षता के सवाल पर, सेकुलरिज्म के सवाल पर आप 44 क्यों ला रहे हैं? चलिए, रजनी जी से लगता है हमारा संपर्क जुड़ गया है, थोड़ा उनके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आरोप जो लगता रहता है कि सरकारें अपने हिसाब से चीजों को बदलने का काम करती हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो एक अधिसूचना जारी हुई थी और कहा गया था कि सेकुलर वर्ड जो है वो उसका हिंदी में अर्थ धर्मनिरपेक्ष वर्ड उनकी तरफ से यूज किया गया कि धर्मनिरपेक्ष निकाला जाए। फिर उसके बाद जब शिवराज सरकार आई मध्य प्रदेश में तो एक और अधिसूचना जारी हुई, उसमें कहा गया कि नहीं, सेकुलर वर्ड का मतलब पंथ निरपेक्ष है। तो क्या अपने हिसाब से इसी तरह से चीजों को बदला जाएगा? अपने हिसाब से नहीं। अच्छा, इंदिरा गांधी बदल दे तो ठीक है, और वो मूल प्रस्ताव नहीं, वो तो संविधान संशोधन हुआ ना पटेल साहब, हमने कर दिया तो वो तो बाकायदा संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन ले आइए, बदलने से आप भी कर दीजिए, आप संविधान संशोधन लाइए। आप कहिए ना कि सेकुलरिज्म सब हटा रहे हैं जी, आप कहिए सोशलिज्म हटा रहे हैं, आप कहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष नहीं रखेंगे, हम अपना हम रखेंगे, हम नागपुर संदेश रखेंगे, रखिए ना। बुनियादी मुद्दे को लेके जा रहे हैं जी रजनी जी। बल्कि ये बहस कहीं ना कहीं नीचे तक जाएगी, इसको क्या गुमराह नहीं कर पाएंगे। हम तैयार हैं, इस बहस को तैयार कर रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ आप पूछ रहे हैं उसको सर्वधर्म समभाव के रूप में कांग्रेस पार्टी देखती है। और ये जो आज बयान दिया मंत्री जी ने, जो आरएसएस का उनका छुपा एजेंडा है, वो जो बीजेपी का मूल एजेंडा है, जो उनको असली दांत है, वो आज सामने आ गए, ऐसा मेरा कहना है। पटेल साहब जवाब दीजिए, कांग्रेस कह रही है असली दांत सामने आ गए।
नहीं, रजनी जी हमारे साथ सांसद रही हैं, मुझे पता है कि आज वो जिस कुर्सी पर, कांग्रेस कभी इन मुद्दों पर स्थिर नहीं रही है। साहिबानों के मामले में कांग्रेस कहां खड़ी थी? रजनी जी जवाब दे पाएगी? कम्युनिस्ट जवाब दे पाएंगे? हाँ, देंगे। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सदन में आपने जो बोला है नहीं बोल पा। क्या क्या बोलेंगे? इंद्रजीत गुप्ता की बात को काटेंगे आप? नहीं, हम इंद्रजीत गुप्ता जी की बात को ही कहेंगे। नहीं, नहीं काटेंगे, ठीक कहा था उन्होंने, नहीं कर तो ठीक कहा था। तो फिर इस बातों पर कैसे बहस कर रहे हैं? नहीं पटेल साहब, कांग्रेस का यह आरोप है कि सेकुलर वर्ड का मतलब पंथ निरपेक्षता संघ का एजेंडा है। आप सरकार में संघ का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को अवॉइड कर रहे हैं। सीधा सवाल। दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में हम हमेशा से कहते रहे हैं, पहले दिन से जब मैं राजनीतिक कार्यकर्ता बना, कि पंथ सेकुलर शब्द का जो हिंदी रूप वो है वो पंथ निरपेक्षता है। अच्छा, कहीं हमें दुविधा न थी, न दुविधा है और न दुविधा रहेगी। पटेल जी एक शब्द पूर्ण, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेता मानते हैं ना? हाँ मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मंत्रिपरिषद में रहा हूं। नहीं, मैं भी मानता हूं उनको, और आपके तो वो होंगे, लेकिन मैं जिस शहर से आता हूं लखनऊ का, उससे वो एमपी थे, और मैं 1974 में जब छात्र संघ का महामंत्री था तब से उनको बुलाता रहा हूं, और 6 वर्ष जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था कई बार उनको बुलाया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत निकट रहा। लेकिन मैं आपसे एक पूछता हूं कि आप बड़ी बातें कर रहे हैं। जब गुजरात के दंगे हो गए थे, उस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि गुजरात की घटनाओं ने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। अब ये धर्मनिरपेक्षता का जुड़ा हुआ है, वो वही धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात है। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी पंथ निरपेक्षता की बात को नहीं मानते थे, वो कहते थे धर्मनिरपेक्षता, और आप उनकी बात को नहीं मानते। बस यही मेरा कहना है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का तस्वीर लगाते हैं और उनके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की आप खिल्ली उड़ाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था आज दुनिया को कैसे, आज जो परिभाषा दी गई है, उन्होंने कहा था, आपको लगता है सरकार ने राज देश की जनता कंफ्यूज हो जाएगी इस वर्ड को लेकर? मेरा जवाब भी कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दीजिए हमारा प्लीज। मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते, कभी भी मोदी जी के द्वारा एक भी फैसला बताइए जिस दंगे का आप आरोप लगाते, ये तो आप लगाते रहे, उसके पटेल साहब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये मत कहिए दोनों से साबित हो गया है। अतुल जी आज के मुद्दे पर पटेल साहब आज के मुद्दे पर बात कीजिए। क्या आज जिस तरह की परिभाषा दी गई है सेकुलर वर्ड की, उससे और कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जनता का मानस साफ होगा। बल्कि जो गलतियां अगर कभी हुई हैं, इसलिए राजनाथ जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने बात कही थी। मुझे लगता है कि संसद की बहस को उन्हें मालूम था कि इस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिए, आपकी जो पंथ निरपेक्षता है वो भी सर्वधर्म संभाव उसकी आत्मा है, मूल आत्मा है, और जो धर्म निरपेक्षता है वो भी सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाता है। तो दोनों वर्ड में अंतर क्या है आपके हिसाब से? नहीं, अंतर क्या है? शब्दों के अर्थों में और शब्दों के जादूगरी में फर्क होता है। मुझे लगता है जो वामपंथी बात करते हैं ना, क्योंकि अंतर क्या है आपके हिसाब से? पंथ के साथ है, आप उनके पंथ के साथ। मुझे लगता है अंतर बड़ा साफ है जी। जैसे कोई नास्तिक है, हाँ, तो बौद्ध धर्म को मानता नहीं। आप धर्म को इतनी छोटी चीज क्यों बना रहे हैं? पंथ और पूजा हो सकती है, धर्म बड़ी चीज है जी, इसलिए इस पर डिबेट होनी चाहिए ना जी, होनी चाहिए इस पर। और इसलिए मैंने अपनी बात जब शुरुआत की थी तब मैंने आपका इंडोनेशिया का उदाहरण दिया था। हाँ, इसे परंपराओं को आप ऐसे झटक नहीं सकते हैं। आप तो वहां तो इस्लाम मानने वाले लोग हैं, आप भारतीय संस्कृति तो भारत की चर्चा क्यों लेकर नहीं आते? जिस देश को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म बड़ी चीज है, उसको ऐसे सड़क पर लेकर बताइए। निरपेक्षता है और इससे अलग बात है जो पूजा पद्धति करना चाहते हैं। गुलाम रसूल साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, पटेल साहब उनकी भी सुन लीजिए। गुलाम रसूल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि जब दोनों का अंतर और कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष रहने देने में आपत्ति क्या है? और जिस शब्द को लेकर के इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है जी, वहां मैं सिर्फ भाई पटेल जी से ये एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा जी, संक्षेप में, कि जब आपने शाहबानो केस की बात की तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें साफ साफ क्लियर कट है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी मर्जी के मजहब के अनुसार जीने मरने का हक है।
तो अनुच्छेद 25 कह रहे हैं धार्मिक मुद्दों को नहीं, सारे धार्मिक मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 25 से हिदायत देता है, ये भी कोट करिए। मैं ये भी कोट कर दूंगा कि 27, 28, 29 भी है, 27, 28, 29 भी है। हम आगे अनुच्छेद 44 भी है, एक आगे अनुच्छेद 44 साहब, लेकिन जब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भी सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाती है, 341 में जिस तरह से अनदेखी की गई पंथ के चक्कर में, हाँ पंथ के चक्कर में जिस तरह से दफा 341 में जिस तरह पंथ के चक्कर में जी एक बहुत बड़ी आबादी को बहुत सारी चीजों से महरूम किया गया, उस पर भी पुनः विचार होना चाहिए जी। और हम ये जानना चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दों के लिए पार्लियामेंट है या देश की समस्याओं के लिए पार्लियामेंट है? धर्म के मुद्दे पर बहस के लिए पार्लियामेंट है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये पूरी बहस का सबसे वाजिब सवाल है पटेल साहब। और लोगों को नौकरी के लिए है। क्या धर्म की सियासत के लिए संसद है या फिर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए संसद है? उन मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है जी। ये तो 210 रुपए किलो दाल बिक रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। आप पंथ निरपेक्षता ले राजनाथ जी के सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री सचिव को हटा दिया, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पंथ चलिए, मुझे लगता है कि ये बहस और भी ज्यादा लंबी खिंच सकती है। इस बहस को हमें यहीं खत्म करना होगा। अतुल अंजान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, रजनी जी आप हमारे साथ जुड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पटेल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सेकुलर शब्द पर संग्राम छिड़ चुका है, सेकुलर पर सियासत जारी है, लेकिन लबोलुआब इस बहस का भी यही निकलता है कि आज जिस तरह की दलीलें दी गई हैं उससे कंफ्यूजन कम नहीं हुआ है, कंफ्यूजन बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में
3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के